इसी में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडुसाख्य बृहदारण्यकोपनिषद षष्ठ अध्याय तृतीय ब्राह्मण पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। जिसमें कहा था ते एवं एतद् विदुः ये च अमी अरण्ये श्रद्धां सत्यम उपासते ते अर्चिसम एवं अभिसंभवन्ति अर्चिभिर अभिसंभवन्ति इत्यादि था, ये मंत्र था। तो ये विदुः करके कहा ते ये एवं एतद् विदुः, इस पंचाग्नि विद्या को जानने वाले कौन है, वेदिता कौन है। विदुः आया है, जानते हैं, जो जानते आया। ये कहते पृष्ठपूर्वकम वेदित विशेषम निर्दिशति। पृष्ठपूर्वक इसके वेदिता कौन, ज्ञाता कौन, पंचाग्नि विद्या के ज्ञाता कौन, इसका पृष्ठपूर्वक इसका निर्देश करते हैं, उपदेश करते हैं, कौन है ज्ञाता। तो कहा के पुनस्ते एवं विदुर, ये प्रश्न है, कौन है वो, के ते कौन है वो, या ये एवं विदुः इस प्रकार जानते हैं पंचाग्नि विद्या के बारे में, जो जानते कौन है। तो उत्तर दिया गृहस्था एवं, सन्यासी वानप्रस्थी आदि नहीं, ब्रह्मचारी आदि नहीं, गृहस्थ हैं। पंचाग्नि विद्या को उपासना करने वाले गृहस्थ होते हैं, अन्य नहीं होते। गृहस्था एवं, ये उत्तर दिया। ये प्रश्न था के पुनस्ते ये एवं विदुः, इस प्रकार पंचाग्नि के कौन जानते हैं पंचाग्नि बारे में। तो कहा गृहस्था एवं, उत्तर दिया। ये गृहस्था है, गृहस्थ लोग हैं, वही जानते हैं पंचाग्नि के बारे में। क्यों, शुरू में श्रद्धापूर्वक आहुति देना है, अन्य आहुति देगा नहीं। हाँ, हमारे स्वर्ग के लिए कोई आहुति देगा नहीं, यहाँ नहीं देगा तो स्वर्ग जाने भी नहीं मिलेगा उसको। या तो ऊपर की स्थिति में जाएगा, पतन हो जाएगा, दो में से एक होगा, ये स्थिति है। स्वर्ग नहीं जा पाएगा अन्य, चाहे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी। सन्यासी माने सन्यासी दो प्रकार के हैं। एक तो ज्ञानी, आत्मानात्म विवेक हो चुका है, आत्मज्ञान में बैठा हुआ, आत्मभाव में बैठा है, उसके लिए कर्तव्य कुछ भी नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते यस्त्वात् परितिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ऐसा है, आत्मा में ही प्रेम करता है, अन्यत्र प्रेम नहीं है। पहले विषयों में रति माने प्रेम, अब नहीं है, किसी विषय में कोई इच्छा नहीं, प्रेम नहीं, जिसका ऐसी स्थिति बन गई हो। यस्मात् हृदय स्यात् आत्मतृप्तस्य, पहले विषयों से तृप्त होता था, रूप रस गंध आदि से तृप्त होता था। अपने आत्मा में ही तृप्ति है जिसकी, बाह्य विषयों से तृप्ति नहीं है, वैराग्य है। आत्मनेव संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट है, विषय के द्वारा माध्यम से संतुष्ट नहीं है, विषयों को त्यागा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो होगा तस्य कार्यम न विद्यते। ये तीन बातें जिसके पास होगी उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, गीता में चतुर्थ अध्याय में कहा है। तो माने सन्यासी दो प्रकार के, एक तो उस आत्मभाव में पहुंचा हुआ है, उसके लिए कर्तव्य नहीं है। और दूसरे सन्यासी कौन है, केवल आश्रम धर्म मात्र का पालन करके बैठे हैं, ज्ञान नहीं है। आश्रम ने ये आश्रम ईंट पत्थर वाला आश्रम नहीं, संन्यास आश्रम की मर्यादा को पालन करने वाले। संन्यास आश्रम एक धर्म विशेष है, संन्यास आश्रम चारों वर्णों का जो आश्रम है धर्म विशेष है। ये लकड़ी पत्थर का मकान नहीं है हुआ, ये तो गौण प्रयोग कर दिया। वहाँ यहाँ बैठ करके साधना करते इसलिए इसको भी आश्रम बोल दिया, गौण प्रयोग है ये। किंतु मुख्य है हाँ
माने आश्रम धर्म में रहने वाले सन्यासी, ज्ञान नहीं है, आश्रम धर्म का पालन करके बैठे हैं पूर्ण रूप से, सन्यास की जो मर्यादा है उसको पालन करके बैठे हों, तो वो जो सन्यासी हैं, एक आत्मवेत्ता है और एक आश्रम धर्म का भी पालन नहीं करता। आत्मज्ञान तो दूर रहा, कहाँ से होना, स्थिति में होगा, वो पतन की ओर जाएगा, वो नरकादि की ओर जाएगा। वो तीसरे जो होगा, यदि आश्रम धर्म का भी पालन नहीं करते हो तो क्या होगा। मुख्य बात तो आत्मभाव में पहुंचना था, नहीं कर सका तो कसम आश्रम धर्म का तो पालन करना चाहिए। संन्यास आश्रम की क्या मर्यादा है, किस स्थिति में रहना है, तो वो भी नहीं करता हो, वो पतन की ओर जाएगा, वो थावर वृक्ष आदि को पहुंचेगा, स्थिति होगी। तो वो सन्यासी तो स्वर्ग के लिए कार्य करेगा नहीं, इसलिए गृहस्थ ही है, पंचाग्नि विद्या की जानकारी यही कार्य उत्तर दे रहे हैं। ननु तेषाम यज्ञादि साधन न धूमादि प्रतिपत्ति विदिशता। फिर शंका आती है कि नहीं, तेषाम मैंने गृहस्थाना, जो गृहस्थ लोग हैं ना उनके लिए यज्ञादि साधन के द्वारा तमेतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञ दान कर्म तपसा अनासकेन इत्यादि पहले कहा, पंचम अध्याय में पढ़ के आए। तेषाम मन गृहस्थानाम यज्ञादि साधन है ना धूमादि प्रतिपत्ति विदिशता, धूमादि मार्ग की प्राप्ति कहा गया उनको, माने इस साधन से। पंचाग्नि विद्या उनके लिए नहीं कहा गया गृहस्थों को, तो ये यज्ञादि साधन को बताया हुआ है गृहस्थ के लिए, ये पूर्वादि की शंका है। धूमादि प्रतिपत्ति विदिशता, धूमादि की प्राप्ति विधान है, धूमादि प्राप्ति है, स्वर्ग आदि प्राप्त होना है वो, किंतु इसके लिए नहीं है, वो गृहस्थों के लिए नहीं है। पूर्वादि कहा तो सिद्धांत न बोलेंगे, टिप्पणियाँ हैं दो, एक दो की टिप्पणी। गृहस्था माने कौन से गृहस्थ लेना है, त्रैवर्ण कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गृहस्थाश्रम में है, वो तीनों गृहस्थ ही है, वो पंचाग्नि विद्या के वैद्य सिद्धांत ने कहा था। तेषाम माने गृहस्थानाम बोल दिया, गृहस्थों का तो अन्य विधान है, पूर्वादि बोलता है। अन्य का विधान किसका, धूमादि प्रतिपत्ति माने यज्ञ दान तप आदि साधन बताया हुआ है। पंचाग्नि विद्या उनके लिए कहा है नहीं गृहस्थों को, ये विधान करना इष्ट है। पूर्वादि की शंका आ गई थी, सिद्धांत का न, अरे बाबा गृहस्थ भी दो प्रकार के हैं, एक पंचाग्नि विद्या के उपासक होते हैं, दूसरे पंचाग्नि विद्या को जानते नहीं हैं। इस प्रकार के गृहस्थों के लिए धूमादि प्रतिपत्ति है, धूमादि मार्ग है। जो पंचाग्नि विद्या वाले के धूमादि मार्ग नहीं, अर्चिरादि मार्ग है उनका, तो यही कहना है। ते अर्चिसम एवं अभिसम भवंती, आगे वाक्य आना है, यही है ना कहा सिद्धांत ने। माने पूर्वादि सभी गृहस्थों को लपेटना चाहते हैं गृहस्थ मात्र के लिए, एक गृहस्थ का दो भाग करते हैं सिद्धांति, तो विभाग करके बोलते हैं। अनेवम विदाम अपनी गृहस्थानाम यज्ञादि साधन उपत्ति। देखो यज्ञादि को वहन करने वाले गृहस्थ अन्य हो सकते, इनसे अतिरिक्त पंचाग्नि उपासक गृहस्थों से अतिरिक्त भी तो है गृहस्थ, ठीक है। अनेवम विदाम अभी, जो इस विद्या को नहीं जानते, पंचाग्नि उपासना नहीं जानते, नहीं करते, जो गृहस्थ हैं, गृहस्थाना यज्ञादि साधन उनके लिए है। किसके लिए, अनेवम माने जो जानते नहीं, पंचाग्नि विद्या के बारे में जानते नहीं, ऐसे गृहस्थों के लिए यज्ञ आदि साधन है। वो यज्ञ न दान न तपसा अनासकेन इत्यादि उनके लिए है, ये है, यह साधन उनके लिए है, ऐसा कहा। 3 नंबर टिप्पणी में कहा एवं विद दृष्टांतार्थो अपि शब्द, अभी दिया ना, एवं विद कहा हुआ है, तो एवं विद से अतिरिक्त जो लोग हैं, ये कहने के दृष्टांत देने के लिए ये अपि दिया हुआ है, क्योंकि मंत्र में एवं विद है, एवं विदु आया है। भिक्षु वानप्रस्थ रह गई बात, भिक्षु और वानप्रस्थ के बाद पंचाग्नि विद्या की उपासना उनको उनसे होता कि नहीं होता है। भिक्षु माने केवल संन्यास आश्रम का पालन करके बैठने वाले भिक्षुक, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी को तो भिक्षुक भी नहीं बोला जाता, वो तो जो है सो है बस अपने स्वरूप में है। भिक्षु आदि का जो प्रयोग होता है, भिक्षुक आदि का माने आश्रम धर्म मात्र का पालन करके बैठा है, इसको भिक्षुक कहा जाता है। भिक्षु वानप्रस्थ, सब भिक्षु और वानप्रस्थ दो हैं, इनका अरण्य संबंध ग्रहण। आगे एच अमी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते है, तो अरण्य का संबंध, जंगल का संबंध बताया इनको।
यज्ञादि साधन उनको पंचाग्नि विद्या के साधन उनको नहीं बताया। पंचाग्नि उपासना इनके लिए नहीं है, वो तो अरण्य संबंध दिखे। अरण्य मैंने जंगल में तप करने को कहा, इनको तप करने के लिए कहा हुआ है। गृहस्थ कर्म संबद्धत्वाच पंचाग्नि, और पंचाग्नि उपासना जो है ना गृहस्थ कर्म से संबंधित है। पत्नी के साथ होकर के आहुति डाली गई थी यहाँ, वही आहुति उसको यजमान को लपेट करके स्वर्ग को पहुँचाती है। वहाँ पर देवता लोग श्रद्धा रूपी आहुति, यहाँ श्रद्धा रूप से आहुति डाली थी, उसको वहाँ देवता लोग हवन कर देते हैं। माने ये बाघ आदि देवता वहाँ इंद्र आदि बन करके बैठे हैं, वहाँ डालते हैं आहुति। फिर वही उसी वहाँ से एक सोम नाम का पैदा होगा, फिर उसको हवन कर देते। कर्म फल समाप्त होने पर हवन करेगा पर्जन्य में, पर्जन्य रूपी अग्नि में हवन करते। वही इंद्रादि देवता जो बाघादि इंद्रादि देवता बनी है। और तीसरे में इस लोक में हवन कर देते हैं, माने धान जौ आदि के दान में पहुँचना है उस जीव ने, उसमें पहुँचा देते हैं, वही इंद्रादि देवता स्थिति है। फिर उसके बाद में पुरुष शरीर में पहुँचाना है, तो वहाँ जा कर के वीर्य उत्पादन होगा, उसके साथ वो जीवात्मा है जो कर्मानुसायी है, उसके स्त्री के शरीर में पहुँचेगा, वहाँ से फिर शरीर प्राप्त करेगा। तो गृहस्थ में होता है काम, ये कहा गृहस्थ कर्म संबद्धत्वाच पंचाग्नि दर्शन से, गृहस्थ कर्म से ही संबंधित है ये पंचाग्नि उपासना। शुरू में गृहस्थ ने काम किया है, अग्निहोत्रादि कर्म किया हुआ है, गृहस्थ कर्म से संबंधित है ये उपासना। इसलिए भिक्षुक को नहीं है और वानप्रस्थ को भी नहीं है उपासना, स्थिति है। और रह गए ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उपकुर्माण तो गृहस्थ बन जाता है, उसकी चर्चा करना ही नहीं है, वो तो गृहस्थाश्रम में होना है। आगे पढ़ने भर के लिए गुरुकुल में है वो, उसके बाद घर वापस नहीं होता। घर तो उसका ब्रह्मचारी था, कौन था ब्रह्मचारी, आश्रम से गया था, जाता है गृहस्थ आश्रम में, आश्रमांतर हो जाता वो। तो दूसरे जो ब्रह्मचारी आजीवन वहीं गुरुकुल में रहने की संकल्प लेके बैठा हुआ है, उसको नैष्ठिक का निष्ठा जिसकी हो, नैष्ठिक उसकी यत्राम स्थिति निष्ठा, हमेशा वहीं एक स्थिति है, गुरुकुल में स्थिति है, उसको नैष्ठिक कहा जाता है वो ब्रह्मचारी। उसके बारे में चर्चा करते हैं। भिक्षु और वानप्रस्थ के लिए पंचाग्नि विद्या को उपासना नहीं है, और ब्रह्मचारी को भी नहीं है कहते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। अतो नापि ब्रह्मचारिण एवं विदु, एवं विदु शब्द के द्वारा ब्रह्मचारी माने नैष्ठिक ब्रह्मचारी को नहीं लिया जा सकता। उपकुर्बाण वाली की चर्चा यहाँ नहीं, क्यों, वो तो गृहस्थ में जाना ही है उसने, तो वो तो पंचाग्नि विद्या का उपासक हो सकता है, वो अलग बात है। एवं विदु गृहंते कहा, उनको भी नहीं ग्रहण किया जाता है यहाँ, ब्रह्मचारी भी ग्रहण नहीं होंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। क्यों, तेषाम तो उत्तरे पथि प्रवेश स्मृति प्रामाण्यत करें, उनके उत्तर मार्ग में ही प्रवेश है नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का, मैंने अर्चिरादि मार्गों में ही प्रवेश है। क्यों, स्मृति में प्रमाण है, स्मृति प्रामाण्यात, श्रुति तो नहीं दिया, स्मृति प्रमाण है कहते हैं। स्मृति क्या है तो आगे बताते हैं। 88 सहस्राणाम ऋषीणाम ऊर्ध्वरेतसाम उत्तरेणारप्यम्नः पंथा तेमृतत्वं ही भेजिरे। 88 सहस्राणाम, जो 88,000 ऋषि बोलते नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी को कहा गया है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी को कहा यहाँ 88 सहस्राणाम, 88,000 ऋषियों का। ऊर्ध्वरेतसाम, कैसे ऋषि है, ऊर्ध्वरेता वाले हैं, विवाह आदि नहीं किया जिन्होंने, गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, ऊर्ध्वरेता कहलाते हैं वो, ऊर्ध्वरेतसाम। उत्तरेण अर्यमणा पंथा, उत्तर आदित्य मार्ग है, अर्यमणा माने आदित्य, आर्यमा आदित्य है, उस मार्ग से उनका मार्ग वो है। उत्तर मार्ग माने अर्चिरादि मार्ग प्राप्त होता है उनको, यदि ब्रह्मचारी का पूर्ण निभाया पालन किया हो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का, तो अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक के भागीदार बनेगा वो, एक पंथा। ते अमृतत्व भी भेजिरे कहते हैं, जो 88,000 ब्रह्मचारी की चर्चा यहाँ की गई है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी की चर्चा, यह अमृतत्व भी भेजिरे, अमृतत्व का सेवन किया उन्होंने। भज सेवायाम, शेबरी सेवायाम, शेबरी धातु सेवा अर्थ में, भज धातु सेवा अर्थ में, सेवन किया, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, भज धातु है, भज सेवायाम। भजन माने सेवा है, सेवा माने
भगवान की सेवा, शरीर की सेवा नहीं, भगवान की सेवा उसको कहते हैं, भज धातु कहते हैं। यही है। तस्माद, इसी कारण से देखो नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भी नहीं है दक्षिणायन गति, ये पंचाग्नि विद्या की उपासना उसको भी नहीं है, और वानप्रस्थ और भिक्षु को भी नहीं है। और आत्मभाव में पहुंचा हुआ तो कोई कुछ भी नहीं है, उसको क्या करना, वहाँ तो वो फलावस्था में है, उसको कुछ कर्तव्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं पंचाग्नि विद्या आदि से। तो गृहस्थों में भी दो प्रकार के गृहस्थ हैं, जो पंचाग्नि विद्या के उपासक हैं एक, और दूसरे पंचाग्नि विद्या को जानते नहीं हैं, वो दक्षिणायन मार्ग वाले होंगे। पंचाग्नि विद्या वाले जो होंगे वो उत्तरायण मार्ग वाले, और भिक्षुक और वानप्रस्थ ये दोनों भी उत्तरायण मार्ग वाले होते हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी उत्तरायण मार्ग वाला है। यही बात। और रह गई बात गृहस्थ में दो भाग करके, जो विशेष सदगृहस्थ हैं पंचाग्नि विद्या के उपासक हैं, उनके लिए मार्ग बताया गया, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे गृहस्थ के लिए नहीं है, वो तो दक्षिणायन मार्ग स्थिति है। तस्माद ये गृहस्था, जो गृहस्थ लोग हैं, एवं अग्नि जो हम अग्नि अपत्यम इत्येवं क्रमेण अग्निभ्यो जातो अग्निरूप इत्येवं ये विदुः का ते ये एवं एतद विदुः, जो गृहस्थ, उन गृहस्थों ने जो जाना, पंचाग्नि विद्या को जाना है, कैसे जाते हैं, कैसे समझना है उनको। अग्नि जो हम, मैं अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। अग्नि माने अग्नि में आहुति डाली गई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अग्नि में आहुति डालने पर मेरी उत्पत्ति हुई, ऐसा समझता हो। ये शरीर ऐसा नहीं बना हुआ होता है, इस तरह घूम के आया हुआ होता है। अग्नि जो हम, अग्नेर जाता अग्निजः, अग्नि से पैदा हुआ हूँ मैं। पांच अग्नि की जो चर्चा हुई, उस अग्नि के द्वारा पैदा हुआ हूँ। अहम अग्नि अपत्यम, मैं अग्नि का संतान हूँ, क्यों, अग्नि से पैदा हुआ, मैं अग्नि का संतान हूँ। अपत्यम माने संतान, अग्नि का संतान हूँ। इत्येवं क्रमेण, इस प्रकार से जानता हो जो, क्रमेण विदुः जो जानते हैं, कहा जातो अग्निरूप, अग्निरूप से पैदा हुआ अभी मैं। किस रूप से, अग्नि से पैदा हुआ और अग्निरूप से पैदा हुआ। अरे कारण योनि है अग्नि, उससे मैं पैदा हुआ। योनि माने कारण, अग्नि, और मैं अग्नि स्वरूप हूँ अभी, ऐसा। इत्येवं ये विदु, इस प्रकार से जो जानते हैं, ते एवं एतद विदुः, इसका अर्थ यह है मंत्र में जो था, इस प्रकार जो अपने बारे में जानते हैं गृहस्थ लोग। ते च, ये लोग, और ये च अमी, और ये दूसरे, ये च अमी, अमी माने अध शब्द प्रथम बहुवचन, वो अमी, ये अन्य लोग कौन, भिक्षुक और वानप्रस्थ, ये लेना चाहते हैं। ये च अमी अरण्य, अरण्य शब्द से वानप्रस्थ को लेना, जंगल से संबंधित कौन, वानप्रस्थ और भिक्षुक, जो आश्रम धर्म मात्र का पालन करने वाला भिक्षुक, ये दोनों वानप्रस्था। परिव्राजकाश्च, अरण्य नित्या कहते हैं, परिव्राजक भी लेना, ये अन्य च अमी शब्द के द्वारा दो को लेना, कौन कौन, वानप्रस्थ परिव्राजक, ये दो लेना, आश्रम धर्म मात्र का पालन करने वाला सन्यासी। नित्य निरंतर, निरंतर श्रद्धाम सत्यम उपासते है। श्रद्धाम सत्यम, दो कर्म दिख रहा है, श्रद्धाम भी कर्म, सत्यम भी कर्म, तो दोनों की उपासना नहीं, एक ही उपासना, सत्य की, सत्य ब्रह्म की उपासना। अरे हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं वहाँ बैठ करके जो लोग, ये यही है वानप्रस्थ और परिव्राजक, माने आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाले सन्यासी। अरण्य में है, जंगल में है, ऐसा रहते हैं, माने एकांत में रहते हैं, समूह में नहीं। श्रद्धाम युक्ता, संत ही अर्थ है, श्रद्धाम का अर्थ श्रद्धा युक्त होकर के, हाँ, कोई भी कार्य करे श्रद्धापूर्वक करे तो उसकी समापन होगा, नहीं तो नहीं होता। श्रद्धाश्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि, कालिदास जी बोल गए। श्रद्धा और परिश्रम, ये दो के द्वारा जो चाहो सो मिलता है, सकलार्थ सिद्धि, संपूर्ण विषयों की प्राप्ति होती है, जो चाहो, यदि उसमें आपकी लगन हो, लगन हो और परिश्रम भी हो, जिस विषय में लग जाओ। श्रद्धा मान एक लगन है।
एक तो होता है क्या करें, अब सभी कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। ये कोई श्रद्धा नहीं, आप श्रद्धा ही नहीं उस काल में, श्रद्धा नहीं आपकी। कोई करे न करे मुझे करना है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसी भाव को श्रद्धा कहा जाता है। उसमें एक श्रद्धा हो और परिश्रम हो। श्रद्धा श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि, कालिदास जी कह गए। श्रद्धा और परिश्रम दो के द्वारा सकल विषयों की सिद्धि हो जाती है, जो चाहो। दो चीज़ चाहिए। तो श्रद्धा युक्ता संत कहा यहाँ। श्रद्धाम का अर्थ श्रद्धा युक्त संत सत्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भात्मानम उपासते। यही है जो लोग वानप्रस्थ और भिक्षुक, ये दोनों जंगल में श्रद्धा युक्त होकर के हिरण्यगर्भ में, सत्य ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ, उसकी उपासना करते हैं जो लोग, ते अर्चिसम एवं अभिसंबंधी। आगे दोनों, एक तो पंचाग्नि विद्या के उपासक और एक श्रद्धा सत्यम उपासते वाले हैं। जो ये लोग अग्नि तक तो सभी पहुंचते हैं, अग्नि तक एक सन्यासी को छोड़ करके सभी पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ से दो गति होनी है। अग्नि संबंध तो सबका ही होगा चिता में, उसके पश्चात दो गति है। एक अर्ची को माने ज्वाला की तरफ से चलता है, एक धूम की तरफ से चलता है। अग्नि में दोनों निकलते हैं, ज्वाला भी है धूम भी है। ज्वाला की तरफ से चलने वाले होते हैं ये। अर्ची भी अभिसंबंधी, अर्ची सा अहर, और अर्ची ज्वाला से संबंधित होने पर ज्वालाभिमानी देव को संबंध करेंगे। अभिमानी देव लेना है सर्वत्र। फिर आगे दिन में अभिमान करने वाला देव, अहर का मैंने अभिमानी देव में ले जाना है। क्यों, कोई रात्रि में भी मृत्यु हो जाता है इनकी, किंतु तब तक प्रतीक्षा दिन तक नहीं करता वो शुद्ध चलना होता है अपने मार्ग में। तो देवता हमेशा रहता है, दिन के अभाव काल में भी जो देवता है वो तो जीवित है, हमेशा है, चेतन है वो ले जाता है उनका अतिवाहिक, उसको ले जाने वाला देवता है। ऐसा होता है। यहाँ अहर शब्द का दिन नहीं, दिनाभिमानी देव, ऐसा। अहरा आपुरिमाण पक्षम, ऐसा। अहन्ना आपुरिमाण पक्षम, शुक्ल पक्ष को अभिमान करने वाले देवता को प्राप्त होगा उससे। देवता हमेशा है, शुक्ल पक्ष हमेशा नहीं है, कृष्ण पक्ष का व्यवधान होता है। देवता लेना है यहाँ, पक्ष नहीं लेना। और आपुरिमाण पक्षात यान षण्मासान उदंग एति सविता तान एति, ऐसा आया है। और मैंने शुक्ल पक्ष के अभिमानी देव अतिवाहिक बनाओ, उनको ले जा रहा है। कहाँ पहुँचाएगा वो? जिस 6 महीने में आदित्य उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तरायण मानते हैं जिसको, वहाँ पहुँचाते हैं। वहाँ तक उनकी पहुँचाने का है। और आदित्यात, हाँ, वहाँ पर मानस पहले महीना को पहुँचेंगे, महीने के बाद में आदित्य लोग पहुँचेंगे। ये महीना हो गया 6 महीना वाला, उसके बाद आदित्य लोग। आदित्य देवलोकम, देवलोक को प्राप्त करेंगे देवता, उनका अतिवाहिक बनेगा। देवलोकात वैद्युतम, आदित्य लोकम, उसके बाद आदित्य लोक है, और आदित्य लोक के बाद में वैद्युतम, विद्युत लोक प्राप्त करेगा। हाँ, तान, वहाँ पहुँचे जो वैद्युतान, जो विद्युत लोक में पहुँचे हुए यात्री होंगे उनको। पुरुषो अमानस, मानस पुरुष, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मान मैथुन जन्य वाला नहीं है वो, मनोजन्य सृष्टि वाला है। वो आता है वहाँ, आकर के ब्रह्मलोक ले जाता है उनको। माने विद्युत लोक से आगे दूसरा आतिवाहिक काम नहीं करता, वहीं से व्यक्ति आता है वहीं ले जाता है, वही ले जाएगा, ब्रह्मलोक पहुँचाता है, आया हुआ है। तो ये यहाँ बताना चाहते हैं, ये कह रहे थे। हिरण्यगर्भात्मान उपासते का न पुनः श्रद्धाम च उपासते, श्रद्धा की उपासना नहीं करते यहाँ। ये नहीं कि श्रद्धाम सत्यम उपासते, दोनों कर्म द्वितीयांत दिखता है तो श्रद्धा की उपासना करता है और सत्य की उपासना, ऐसा नहीं समझना। श्रद्धा युक्त होकर के सत्य की उपासना करता है, ये समझना। न पुनः श्रद्धाम च उपासते, श्रद्धा की उपासना नहीं समझना यहाँ। ते सर्वे, ये सब के सब जितने कहे गए कौन हैं? जो पंचाग्नि विद्या की जानने वाले एक, और दूसरे भिक्षुक और अरण्यवासी, भिक्षुक और वानप्रस्थ हैं 2, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी की आगे चर्चा ही है। अच्छा, ते सर्वे अर्चिर अभिसम भवंती का, वो अर्ची को प्राप्त होंगे। अग्नि को तो सभी प्राप्त हो जाएंगे चिता में, उसके बाद
ज्वाला के अभिमानी देव को प्राप्त होंगे ये लोग, वहाँ मार्ग अलग हो जाता है। ज्वाला अभिमानी देव इनको ले जाने वाला होता है वहाँ। ये कहा 1 2 3 टिप्पणियाँ। अवतरण उक्तत्वाद बोल दिया 1 नंबर। तस्माद का अर्थ अवतरण में देखना बोल दिया। अवतरण लंबा चौड़ा है, शुरू में है तस्माद है ना, इसके पहले अर्यमण संबंधी यही है ना। अर्यमण संबंधी या पंथा माने दिन संबंधी जो पंथा है, आदित्य संबंधी जो मार्ग है, आदित्य लोक के माध्यम से जाना है, तम आसाध्य उसको प्राप्त करके तेन उत्तरेण पथा ते यथोक्त संख्या ऋषय, इस प्रकार से जो ऋषि लोग हैं ना, माने जो 88,000 ऋषि लोग हैं, सापेक्षम अमृतत्व प्राप्त स्मृत्यर्थ। ये तो पूर्व की बात है। आगे यहाँ है अवतरण, यहाँ से आगे है आसमांतराणाम पंचाग्नित्वेन अत्र अग्रहणे फलितम। अन्य जो आश्रम हैं, माने संन्यास आश्रम की मुख्य सन्यासी की चर्चा नहीं किया, गृहस्थ अन्य गृहस्थों की चर्चा नहीं किए, उनके यहाँ न कहने का क्या तात्पर्य होगा। आश्रमांतराणाम पंचाग्नित्वेन अत्र ग्रहणात्, पंचाग्निविद के द्वारा यहाँ ग्रहण नहीं हुआ है अन्य आश्रमों का, इसलिए कहना चाहते हैं तस्माद कहा, तस्मादे गृहस्था इत्यादि बोल दिया। आगे 2 नंबर टिप्पणी में है ना, वानप्रस्था के ऊपर, यद्यपि श्रद्धापूर्वक सत्य उपासना से गृहस्थेष्वपि संभव, कहते यद्यपि श्रद्धापूर्वक सत्य ब्रह्म की उपासना, हिरण्यगर्भ की उपासना गृहस्थ आश्रम में भी संभव है, कर सकते हैं, वो भी संभव है। तथापि फिर भी ये इत्यादो ये च अमी अरण्ये श्रद्धा सत्यम उपासते, अरण्य शब्द लगा दिया। गृहस्थ अरण्य में नहीं होता, कहाँ होता वो? गृहस्थ आश्रम में होता है, जंगल में नहीं होता, यही लगाया है। इत्यादो वानप्रस्थानाम अमुख्य यतीनाम, 2 प्रकार के यति होते हैं सन्यासी। एक अमुख्य सन्यासी, मुख्य सन्यासी तो आत्मभाव में पहुंचा हुआ, दूसरा आश्रम धर्म का पालन कर रहा है जो बैठा है, ये अमुख्य सन्यासी, वानप्रस्थ और अमुख्य सन्यासी नाम च ग्रहणम, यही दोनों का ही ग्रहण है यहाँ अरण्य शब्द के द्वारा। किसका ग्रहण है? वानप्रस्थ और अमुख्य सन्यासी, ये दोनों का ही ग्रहण है। ग्रहणम अरण्य विशेषण से, अरण्य जो विशेषण है ना, अरण्य में रहकर उपासना करते कहा, तेषु एवं संभवाद, इन्हीं में संभव हुई है। अरण्य किस में संभव है? वानप्रस्थ में, और माने ये जो अमुख्य सन्यासी हैं, मुख्य सन्यासी नहीं अमुख्य सन्यासी हैं। अमुख्य माने पतन वाले नहीं, आश्रम धर्म का पालन करके बैठे हुए हैं जो, ये है अमुख्य सन्यासी। मुख्य सन्यासी तो आत्मभाव में पहुंचा हुआ है, उसका कोई कर्तव्य ही नहीं है, बात है। अच्छा 3 में कहा अर्च भी अभिसंबंध है ना, अर्चि अभिमानिनम आतिवाहिकम देवताम प्रतिपद्यते है, माने ज्वाला में अभिमान करने वाला, अर्ची माने ज्वाला, अग्नि की ज्वाला को अर्ची कहते हैं। तो ज्वाला में अभिमान करने वाली देवता है, आतिवाहिक देवता है, माने डाकिया के समान है। जब डाकिया थैले को लेकर जाता है, यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, वहीं तक नहीं जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, वहाँ से आगे दूसरा जाएगा, इसको आतिवाहिक देवता कहा है। उसको ले जाने वाले ये देवता होते हैं, ये पड़ाव से वो पड़ाव तक एक देवता पहुँच जाएगा, वहाँ से फिर दूसरा, ऐसा चल रहा है। फिर सन्यास भिक्षु फिर वानप्रस्थ का वो अंतिम समय में जलाता है, फिर या तो जल समाधि करता है, समाधि करता है। अब आज के दिन में सबको ज्ञानी समझ करके जल समाधि या भू समाधि कराते हैं। अब कौन कौन कहाँ छानबीन करेंगे? शास्त्र विषय क्या है? कहाँ तक छानेंगे? शास्त्र में क्या है? यही तो परंपरा बनाई हुई है ना। अब कौन कहाँ पहुँचा है कैसे जाने, इसलिए दाह संस्कार उनको नहीं करते, बात यही है। नेम जला है इसमें, नेम शास्त्र विषय क्या है? शास्त्र यही है, ये परंपरा ही है, रूढ़ बन के बैठी हुई है, परंपरा ही चल रही है। जल समाधि, जल या थल जो भी हो, भू समाधि हो, जल समाधि हो, जैसी सुविधा हो, यही करते हैं, यही है। अर्चिसम अभिसंबंधी का अर्थ करते, अर्थी अभिमानी देवता आतिवाहिक, जो आतिवाहिक देवता है, इनको ले जाने वाला देवता है, वो ब्रह्मलोक जाने वाला, प्रतिपद्यंते उनको प्राप्त करते हैं। आश्रम धर्म मात्र का पालन करने वाले सन्यासी और वानप्रस्थ लोग, अथवा ये पंचाग्नि विद्या के उपासक हैं, ये 3 ये कहा। आगे
टीका से होगा, टीका में है। गृहस्थानाम यज्ञादिना पितृयाण प्रतिपत्तिर बक्षमाणत्वात् न देवयाने पथि प्रवेश अस्ति संगत। पूर्वादि बोलता महाराज, गृहस्थों के लिए तो यज्ञादि साधन के द्वारा पितृयाण दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति है, पितृलोक प्राप्त है, स्वर्गलोक प्राप्त की। ये प्रत्येर बक्षमाणत्वाद, ये आगे कहने वाले हैं 16वें कंडिका में, अगले कंडिका में बात आएगी। वो दक्षिणायन को जाते हैं करके गृहस्थों के लिए आएगा। तो न देवयाने पथि प्रवेश अस्ति, उनको देवयान मार्ग में प्रवेश नहीं है गृहस्थों का, ये शंका है पूर्वादि की। तो सिद्धांति 2 विभाग करके उत्तर देते हैं उसका। गृहस्थ भी 2 प्रकार के हैं, ऐसा उत्तर देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। 6 नंबर टिप्पणी में कहा, यहाँ नंबर दे दिया है, 16 में कहेंगे, बाद कहाँ कहेंगे, माने गृहस्थों के लिए दक्षिणायन मार्ग की कथन करेंगे, तो कैसे हैं उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करेंगे गृहस्थ, ये शंका कर दी पूर्वादि ने। तो उत्तर दिया, ये पूर्वादि की शंका, ननु तेषाम यज्ञादि साधन न धूमादि प्रतिपत्तिर विधिष्ठा, यही कहा। तेषाम गृहस्थानाम, पूर्वादि कहा गृहस्थों के तो यज्ञादि साधन के द्वारा धूमादि की मार्ग की प्राप्ति दिखाई है, अर्ची को कैसे प्राप्त होंगे गृहस्थ, तो उत्तर न करके सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है, पंचाग्नि विदाम गृहस्थानाम देवयाने पथि अधिकार, सिद्धांत ये बोलते हैं जो पंचाग्नि वेत्ता देवता मन गृहस्थ हैं उनको उत्तरायण मार्ग में अधिकार है, दक्षिणायन में नहीं है अधिकार। तद रहितानाम, जो पंचाग्नि विद्या से रहित हैं जो गृहस्थ, तद रहितानाम तो तेषाम एव यज्ञ, तेषाम एव गृहस्थानाम एव, वही गृहस्थों का ही। यज्ञादि ना पितृयाण प्राप्ति इति, यज्ञादि के द्वारा पितृयाण की प्राप्ति होगी, माने दक्षिणायन की प्राप्ति उनकी है, धूमादि की प्राप्ति उनको। गृहस्थों का ही 2 भाग करके, कुछ गृहस्थ उत्तरायण के मार्ग की प्राप्ति हो जाए उनको, किसी को दक्षिणायन की हो जाती है। यदि विभाग उपदेश 2 प्रकार के विभाग हो जाए गृहस्थों में, न बाकी शेष विरोधा, बाकी शेष 16वें कंडिका में आना है ना, जो यज्ञादि साधन के द्वारा धूमादि मार्ग को प्राप्त करते, उसके साथ कोई विरोध यहाँ नहीं है, ये सिद्धांत ने बता दिया। अस्थिति समाधत्य का न करके सिद्धांत ने कहा, न अनेवम विदाम अपनी गृहस्थानाम यज्ञादि साधन उपद्रवदे, इस प्रकार से पंचाग्नि को नहीं जानते, ऐसे भी तो गृहस्थ है ना, पंचाग्नि के बारे में जानकारी नहीं ऐसे गृहस्थों को, उनके यज्ञादि साधन उनके लिए है। तो पंचाग्नि विद्या की उपासना के बारे में नहीं जानते, ऐसे गृहस्थों के लिए यज्ञादि साधन है। यज्ञादि साधन से दक्षिणायन होकर के गतागत होंगे, बार बार आना जाना पड़ेगा। अरे उत्तरायण मार्ग से जाने वाला बहुत लंबे समय तो वहाँ रहेंगे, ब्रह्मलोक का भोग भोगेंगे, स्थिति होगी, ये अंतर होगा दोनों का, एक बात। ठीक है, हम कहते हैं एवं विदु आया है, ते एवं एतद विदु मंत्र में है ना, एवं विदु, एवं विदु इति सामान्य वचनात् कहते। पूर्वादि कहता हमारा ये साधारण एक वाक्य आ गया एवं विदु, या छानबीन कैसे करेंगे कौन है वो जानने वाले। वानप्रस्थ जानते हैं कि पंचाग्नि उपासना उनको है, वो जानते हैं, अथवा सन्यासी जानते हैं, या ब्रह्मचारी जानता है, कौन? ये एवं विदु, जो कोई ये सर्वनाम से बोल दिया, ये शब्द सर्वनाम है, जो जानते हो। तो किसके लिए कहा, किस आश्रम के लिए कहा, ये शंका होगी एवं विदु से, ये शंका। ये एवं विदु इति सामान्य वचनात्, सामान्य साधारण वाक्य है, किसी के लिए विशेषण नहीं लगाया, ये कोई भी आश्रम में प्रयोग हो सकता है। ये सामान्य वचनात् पारिव्राजकादि भी अत्र ग्रहण से आधा, सन्यासियों का भी यहाँ ग्रहण हो उत्तरायण मार्ग में के, इसे पंचाग्नि विद्या में एवं विदु कहा हुआ है, मैंने पंचाग्नि विद्या में सन्यासी आदि का भी अधिकार हो, ये शंका है पूर्वादि की। अति चेत नित्य सिद्धांत ऐसा नहीं, सन्यासी भिक्षु आदि का नहीं है पंचाग्नि विद्या अधिकार, एक टिप्पणी है ना, सामान्य वचनात् 7 की टिप्पणी। सर्वनाम यद शब्दे न कर्तृ निर्देशात, कर्ता का निर्देश क्या किया, ये बोल दिया, क्या बोल दिया, ये यद शब्द सर्वनाम है, बहुवचन, ये जो लोग जानते हैं इस प्रकार पंचाग्नि विद्या को जानते हैं, तो सर्वनाम सामान्य है। तो सर्वनाम यद शब्द सर्वनाम है, सबके लिए प्रयुक्त हो सकता है, किसी विशेष नहीं है। कर्तृ निर्देश, कर्ता का निर्देश श्रुति ने यही किया, ये बोल दिया श्रुति ने, ये ते एवं एतद विदु, ये कोई भी हो सकता है। ये पूर्वादि की शंका हो तो उत्तर देते न करके। भिक्षु वानप्रस्थ, उनके लिए अलग अतिरिक्त मार्ग बताया है,
अतिरिक्त शब्द है उनके लिए, गृहस्थों से अतिरिक्त शब्द है। क्या है? हाँ, ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते, उनके लिए अतिरिक्त वाक्य है। ये कहा सिद्धांत बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं सिद्धांत। भिक्षु वानप्रस्थ अरण्य संबंध न ग्रहण, उनके लिए अरण्य जंगल के संबंध से दिखाया हुआ है। तो गृहस्थ जंगल में नहीं रहता, गांव में होता है, उनके लिए अरण्य जंगल का संबंध दिखाया है, मैंने एकांतवास दिखाया उनको। यही है, यदि साधना करनी हो तो एकांत होना पड़ेगा, नहीं तो साधना नहीं हो पाती। ठीक है, कहते हैं विधांतरेण तयोर उत्तर मार्गे प्रवेशा, तय माने वो दोनों को, कौन दोनों? भिक्षु और वानप्रस्थ, ये दोनों को विधा प्रकारांतर से उत्तर मार्ग की प्राप्ति दिखाई। विधांतर प्रकारांतर, श्रद्धाम सत्यम उपासते, पंचाग्नि की उपासना करते नहीं कहा, किसका? श्रद्धाम सत्यम उपासते, ये विधांतर है, अन्य प्रकार है। विधा माने प्रकार, विधानांतरेण प्रकारांतरेण तयोर माने वानप्रस्थ भिक्षुको, भिक्षुक वानप्रस्थयो, यही है। उत्तर मार्गे प्रवेशात, अन्य प्रकार से उत्तर मार्ग में प्रवेश है, पंचाग्नि विद्या के माध्यम से नहीं है उनके, अरण्य संबंध से। किसके संबंध से? श्रद्धा तप के द्वारा, श्रद्धा सत्य की उपासना के द्वारा का। न पंचाग्नि वित्त ग्रहण, भिक्षु वानप्रस्थ को पंचाग्नि वित्ता रूप से नहीं ग्रहण नहीं कर सकते, ये कहा। ये सिद्धांत कहते हैं। पुनरुक्ति नहीं तो पुनरुक्ति होगी, कोई गृहस्थों के लिए दोबारा आएगा, यदि इनको नहीं लेंगे, भिक्षु वानप्रस्थ नहीं लेंगे तो पुनरुक्ति होगी। कैसे? पहले भी कहा वही, बाप ने भी यही कहना है, उत्तरायण मार्ग प्राप्ति करने करके 2 बार कहना, या अलग प्रकार से है, वो अलग प्रकार से। गृहस्थ लोग पंचाग्नि विद्या के माध्यम से उत्तरायण मार्ग प्राप्त करते हैं अर्जी को, और भिक्षु वानप्रस्थ जो है श्रद्धा युक्त सत्य की, ब्रह्म की उपासना से करते हैं उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति, ये कहा गया। गृहस्थानाम एवं पंचाग्नि विदाम, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। देखो भाई, जो गृहस्थ है ना, पंचाग्नि वेत्ता, पंचाग्नि विद्या को जानने वाले गृहस्थ हैं, विदाम तत्र ग्रहण, ये श्रुति में उन्हीं का, तत्र मैंने उस श्रुति में, कौन श्रुति में? एवं एतद विदु, यहाँ विदु शब्द से उनको लिया है, ये सिद्धांत कर। गृहस्थानाम पंचाग्नि विदाम तत्र ग्रहण इत्यत्र हेत्वंत्र, अन्य हेतु भी है, गृहस्थों के लिया है उस वाक्य में, ये शब्द के द्वारा। किस शब्द के द्वारा? ये शब्द। हाँ, तो हेतु बताते हैं, कहा तत्र 9 की टिप्पणी है ना, 8 भी है। विधानांतरेण, अन्य विधा, अन्य प्रकार है। पंचाग्नि विद्यापेक्षया अरण्यवासादि साधनांतरेण, ये अन्य साधन है इनके लिए। पंचाग्नि उपासना की अपेक्षा मैंने अरण्यवासी होकर के सत्य की उपासना कर रही है, अन्य साधन बताए इनके लिए, तो भिक्षुक और वानप्रस्थ के लिए यही है। ये एवं विदु तत्र का अर्थ वहाँ पर, कहाँ? ये एवं विदु में आया हुआ ये शब्द के द्वारा क्या लेना है? गृहस्थों के ही लेना है, अन्य को नहीं। क्यों? भिक्षु और वानप्रस्थ को अतिरिक्त ग्रहण है, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी के स्मृति में अतिरिक्त ग्रहण किया है। उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति उसकी भी है, किंतु साधन दूसरे दूसरे हैं। उत्तरायण मार्ग गृहस्थ भी प्राप्त करता है, वानप्रस्थ है, सन्यासी भिक्षुक है, और नैष्ठिक है, किंतु साधन तीनों का अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, यही कहना है। गृहस्थ इत्यादि कहा था। गृहस्थ कर्म संबद्धात्वाच पंचाग्नि दर्शन से, पंचाग्नि उपासना जो है ना गृहस्थ कर्म से संबंधित है। पहले पत्नी के साथ होकर के आहुति डाली थी यज्ञ में, अग्निहोत्र करते समय में, उसी के माध्यम से अभी दोबारा उत्पन्न होना है, उसको घूम करके आना है, गृहस्थ कर्म से संबंधित है वो, ठीक है। और अग्निहोत्र का हवन गृहस्थ ही कर पाता, अन्य नहीं कर पाते। वो भी गृहस्थ भी कैसा हो? विवाह युक्त हो। पत्नी मर जाती हो तब भी नहीं होता, विधुर को अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं होता, अविवाहित को नहीं है, वो तो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहेगा। पत्नी सहित होना, सपत्नी को होना पड़ता है उसके लिए। ब्रह्मचारिणाम तरी इदम ग्रहण भविष्यति। हाँ, ते ए के द्वारा, ए शब्द के द्वारा ये ब्रह्मचारी लिया जाए, फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ये पूर्व पक्ष शंका करता है, नित्य सिद्धांत के ना ब्रह्मचारी में नहीं जा सकता। तरी 10 की टिप्पणी बताया, भिक्षु वानप्रस्थ आग्रह, ये शब्द के द्वारा भिक्षु और वानप्रस्थ दोनों नहीं लिया जाता हो, ग्रहण नहीं होता हो, तो ब्रह्मचारी के लोग तो कहते नहीं। अतः का, अतो
नापि ब्रह्मचारिणा एवं विदु इति गृह्यन्ते। एवं विदु शब्द को ब्रह्मचारी व नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, हम कहते क्यों, तो आगे बताएंगे। पंचाग्नि दर्शन से गृहस्थ कर्म संबंधादेव। पंचाग्नि उपासना जो है गृहस्थ कर्म से संबंधित है। अब ब्रह्मचारी का गृहस्थ कर्म नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं है। पंचाग्नि उपासना से वो भी नहीं उत्तरायण मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए दूसरे साधन है, ब्रह्मचर्य मात्र से कर सकता है। वो वेद पढ़ना है, ब्रह्मचारी का अर्थ ब्रह्म माने वेद। चरितुम शीलम यस्य, ऋण प्रत्यय लगा हुआ है। सुप्या जातो ऋण ताच्छिल्य, उसी के द्वारा ब्रह्मचारी शब्द बनता है। ब्रह्म माने वेद का, वेदवाचक है, वेद का वाचक है, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। यही है। आगे टीका में कहा कथम तरी नैष्ठिक ब्रह्मचारिणां देवयाने पथि प्रवेश। तो ब्रह्मचारी का भी पंचाग्नि विद्या से यदि संबंध नहीं हो सकता है तो फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी को देव मार्ग में, उत्तरायण मार्ग में प्रवेश किस साधन से होगा, ये प्रश्न है। कथम तरी, तब कैसे। नैष्ठिक ब्रह्मचारिणां, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं उनका देवयाने पथि देवयान मार्ग में प्रवेश कैसे होगा, किस प्रकार प्रवेश करेगा वो उत्तरायण मार्ग में, प्रश्न उठा। तर्हि का 11 की टिप्पणी है ना, ब्रह्मचारिणाम अग्रह, ब्रह्मचारी को भी ग्रहण यदि नहीं करना हो वहाँ, यानी ये शब्द के द्वारा नहीं लेना हो, फिर उनके उत्तरायण मार्ग में प्रवेश कैसे होना है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का। कहा अरे भाई स्मृति में कहा, उसको अतिरिक्त साधन है। यही है। तेषाम तो उत्तरे पथि श्रुति स्मृति प्रमाण है, तो उनके उत्तर मार्ग में चलने के लिए स्मृति प्रमाण है, स्मृति में कहा हुआ है। ये कहा, क्या कहा स्मृति में, कहा 88 सहस्राणाम ऋषिणाम ऊर्ध्व से रेतसाम उत्तरेण अर्यमण पंथा ते मृतत्व भेजिरे। आया है कि 88,000 ऋषि हैं। कैसे ऋषि हैं वो, ऊर्ध्वरेता है, माने विवाह जिन्होंने किया नहीं किया वो ऊर्ध्वरेता कहते हैं उनको। विवाह वाले तो अधोरेता हो जाते हैं, ऊर्ध्वरेतसाम। उत्तरेण अर्यमण पंथा, उत्तरायण आदित्य मार्ग से उनका पंथा है। अर्यमा माने आदित्य, आदित्य मार्ग से पंथ मार्ग है उनका। ते ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ना, अमृतत्व में भेज रहे, अमृतत्व को ही प्राप्त किया उन्होंने, सेवन किया। किसका, अमृतत्व में आपेक्षिक अमृतत्व का सेवन है, निरपेक्ष तो आत्मज्ञान के बिना नहीं होना है। हाँ, माने बार बार आने जाने से मुक्त हो जाता है, लंबे समय तक ब्रह्मलोक का भोग करता है, स्थिति है। ऐसा कहा गया है। ठीक है, मैं कहा अर्यमण संबंधी माने सूर्य संबंधी मार्ग है उत्तरायण मार्ग के। किसके संबंधी, सूर्य संबंधी। अर्यमण, अर्यमा माने सूर्य, षष्ठी अर्यमण, अर्यमण संबंधी। 12 की टिप्पणी कहा सूर्यस्य, अर्यमण माने सूर्य से, सूर्य संबंधी मार्ग है वो पंथा कहा, वो उत्तरायण मार्ग सूर्य संबंधी है। तस्मात् तम आसाध्य, उस मार्ग को प्राप्त आलम्बन करके, तेन उत्तरेण पथा ते यथोक्त संख्या ऋषय, जो 88,000 ऋषि बताया था नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया था, वो उस मार्ग, उसी सहारे से उत्तरायण मार्ग के माध्यम से सापेक्षम अमृतत्व प्राप्त है। स्मृत सापेक्ष अमृतत्व, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। लंबे समय तक ब्रह्मलोक में भोग करते हैं, ये अर्थ है उसका। बार बार गतागत नहीं होगा, आना जाना नहीं पड़ेगा बार बार। स्वर्ग तो बार बार आना जाना वाला है, एक 5 स्टार होटल में पहुंचना जैसा है, जैसे रात भर रुके उसके बाद दूसरे दिन वहाँ से खदेड़ देंगे वो। जो आजान देव बैठे हैं ना, वो रहने नहीं देंगे दूसरे दिन। होटल मालिक तो वो है आजान देव, ये तो यात्री है जाने वाला, रहने देते जाते दे। आश्रमांतराणाम पंचाग्नित्वेन अत्र अग्रहणे फलितमा। अन्य आश्रम माने भिक्षुक, वानप्रस्थ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनको इस यहाँ पर ये विदु करके ग्रहण नहीं किया है। यहाँ ते एवं एतद विदु, यहाँ पर इनको ग्रहण नहीं किया। किनको, भिक्षुक है, वानप्रस्थ है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इनका ग्रहण नहीं है यहाँ स्तुति। यहाँ तो केवल यहाँ कितना कहा, केवल ये पंचाग्निविद्ताओं के कहा हुआ, यही है। आश्रमांतराणाम पंचाग्निवित्वेन अत्र ग्रहण, पंचाग्निविद्ता के द्वारा ग्रहण नहीं है। फलितमा निष्पन्न क्या हुआ उसको बताते हैं। 6 नंबर टिप्पणी में कहा यहाँ भिक्षु वानप्रस्थ ब्रह्मचारी नाम, आश्रमांतर यही है। भिक्षु संन्यास आश्रम, आश्रम धर्म मात्र का पालन करने वाले सन्यासी है ये।
ज्ञान नहीं है। और दूसरा वानप्रस्थ हैं, तप करते हैं जंगल में बैठकर जो, और ब्रह्मचारी हैं इनका, या आश्रमांतर शब्द से इनको लेना, इनको यहाँ ये श्रुति में यहाँ अभी आगे इनका ग्रहण आगे होगा, यहाँ नहीं है, अभी शुरू में नहीं है। ते एवं एतद विदुः में इनका ग्रहण नहीं है, केवल गृहस्थों का ही ग्रहण है। गृहस्थ भी सदगृहस्थ जिसको माना जाता है, पंचाग्नि विद्या उपासक यही कहना जा रहे हैं। फल तस्माद का ही लिखा, तस्माद एक गृहस्था, जो गृहस्थ लोग ऐसे गृहस्थ हैं, एवं इस प्रकार, एवं का अर्थ है इस प्रकार जानते हैं। किस प्रकार? अग्नि जो हम, मैं अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। ये शरीर जो अभी मिला है ना, पहले भी अग्निहोत्र में आहुति किया था, आहुति 5 बार घूम करके ये शरीर मिला है। मैं अग्नि से उत्पन्न हूँ, मेरा अग्नि योनि है, कारण है, योनि माने कारण। अग्नि जो हम, अग्नि अपत्यम, मैं अग्नि के संतान हूँ, अग्नि से पैदा हुआ हूँ मैं। कि पंचाग्नि विद्या के माध्यम से ये शरीर प्राप्त हुआ है मेरे को, मुझे। इत्येवं क्रमेण अग्निभ्यो जातो, इस प्रकार से क्रम से मैं अग्नि से पैदा हुआ हूँ। और अग्निरूप, अग्निरूपी हूँ। जो मिट्टी से घट पैदा होता है वो मृतिका रूपी होता है। क्या रूप है? मिट्टी का ही है, मृतिका ही है। जो जानने वाला मिट्टी देखता है उसको। लोहे से औजार बनता है, लोहा रूपी है वो। सोने से आभूषण बनता है, वो सोना ही है वो। माने विचार वाली दृष्टि में, अंधविश्वास में होता है सोना अलग है, आभूषण अलग है। ज़्यादा कीमत देता है आभूषण का, सोने का कीमत कम होगा, आभूषण का ज़्यादा पड़ेगा। न जानने वाला ऐसा मात खाता है, जानने वाला सुनारा कभी मात नहीं खाएगा वहाँ। आप आभूषण बेचने खरीदने जाइए, ज़्यादा पैसा लेगा सुनारा, बेचने जाइए कम पैसा देगा। क्यों ऐसा बोलेंगे? तो हमने तो सोना खरीदना है, तुमने आभूषण खरीदा था, इतना अंतर है बोलेगा। सोना खरीदना और आभूषण, औजार खरीदना, लोहा खरीदने में अंतर होता है। हाँ। मिट्टी लेना अथवा घट लेने में अंतर होता है। ये स्थिति है। वो बनावटी है ना, ज़्यादा पैसा लगेगा वहाँ। तो कहा तस्माद ए गृहस्था एवं अग्नि जो हम अग्नि अपत्य में टीका में कहते हैं। अग्निजत्व फलितमः, अग्नि से उत्पन्न होने में क्या हुआ? मैं अग्नि से उत्पन्न हूँ मानता है, उसे फलित क्या है? अग्नि का अपत्यम संतान हो, ये दृष्टि है उसकी। क्या है? हाँ, मैं अग्नि से उत्पन्न हूँ ऐसा मानता है। पंचाग्नि विद्या का उपासक ये मानता है। अग्निजत्वम साधयति, अग्नि से उत्पन्न कैसे है ये, इसको सिद्ध करते एवं कहा। एवं क्रमेण, इस क्रम से अग्निभ्यो जातो, इस क्रम माने आहुति डाली गई थी पूर्व जन्म में, मैंने डाला था यहाँ यज्ञ में आहुति डाली थी। वो आहुति का 5 बार हवन होने के बाद ये शरीर प्राप्त हुआ, इसलिए अग्नि से उत्पन्न हूँ मैं। ये दृष्टि जिसकी है, अग्नि जो हम, यही है। एवं अग्नि अपत्य किम कहा, अग्नि रूपा, अग्नि का संतान अग्नि स्वरूपी होता है। क्या होता है? मिट्टी का संतान मिट्टी रूपी होता है। मिट्टी से बनने वाला घट आदि मिट्टी ही है। तो अग्नि जो हूँ तो मैं अग्नि रूपी हूँ, ऐसी धारणा जिसकी है, मैं अग्नि ही हूँ ऐसा। एक इत्येवं एक गृहस्था विदु, जो गृहस्थ लोग ऐसा समझते हैं। जो लोग गृहस्थों में 2 प्रकार, पंचाग्नि विद्या के उपासक गृहस्थ ऐसा मानते हैं। मैं अग्निजा हूँ, पहले अग्निहोत्र में आहुति डाली थी यहाँ, वो घूम फिर करके आज मेरा ये शरीर बना हुआ है, मैं अग्नि रूपी हूँ, अग्नि से पैदा हुआ, अग्नि रूपी हूँ ऐसा जानते हैं। तेज ये लोग इति योजना ये कहा। तो और दूसरा अमी कहा, अमी च अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते। दूसरे लोग अन्य भी हैं, कौन? भिक्षुक और वानप्रस्थ हैं, ये इनका लेते हैं। तो अरण्य शब्द का अर्थ करते हैं स्त्रीजन असंकीर्णो देश, माने पुरुष साधक होगा जहाँ, उसके लिए स्त्रियों के संपर्क से दूर देश होना चाहिए, क्यों? मोहकता होती है एक दूसरे में। और स्त्री शादी का यदि हो, पुरुष के संपर्क से दूर होना चाहिए। वही बचाव का साधन वही है, तभी साधन कर पाएगा, नहीं तो साधना नहीं हो पाएगी। यही है यहाँ कहना। अरण्य शब्द का अर्थ यही मानना है। ये नहीं कि जंगल कहाँ मिले, रहना तो कहीं ना कहीं है, किंतु पुरुष साधक हो तो थोड़ा स्त्रियों से दूर रहे, और स्त्री साधन हो तो ज़्यादा पुरुष से दूर रहे, क्योंकि दोनों में मोहकता होती है। पुरुष पुरुष में मोहकता नहीं है, स्त्री स्त्री में भी नहीं है। स्त्री पुरुष में मोहकता परस्पर है, बिगड़ने की संभावना है, साधना भ्रष्ट होने की संभावना है।
इसके लिए कहा गया है। परिव्राजकाश्च जो सन्यासी भिक्षुक परिव्राजक हैं वह त्रिदंडी को कहा, त्रिदंडी होना चाहिए सन्यासी को कम से कम। त्रिदंड माने कायदंड मनोदंड वाग्दंडश्च तथैव च ऐसे निहिता दंडा स त्रिदंडी स कथ्यते। त्रिदंडी उसका नाम है जिसने शरीर को दंड दिया है, किसी का भी अपराध नहीं करेगा आज, ये दंड है शरीर का, अपना शरीर को दंड दे रखा है। कायदंड मनोदंड, मन को निग्रह करके बैठा है, दंड है, गलत सोच नहीं करना, ये करके जो बैठा हो। वाग्दंडस्थ तथैव च, वाणी को दंड दिया हुआ है, माने गलत प्रयोग नहीं करेगा किसी को भी, जिसको दूसरे को चूपता हो। तो ये 3 दंड जिसने धारण किया हो उसको त्रिदंडी कहा जाता है। वास्तविक त्रिदंडी ये है। ये तो एक गौण है, ये जो दंड लेके घूमते हैं, और गौण है, मुख्य दंडी वो होता है जिसने मन को नियंत्रण किया हो, वाणी को नियंत्रण किया हो, शरीर को नियंत्रण किया हो, यही होता है त्रिदंडी। वो अलग चीज़ है, परंपरा माने अद्वैत का प्रतीक है वो अद्वैत का है। कोई तीन भी होते हैं, किसी के पास त्रिदंडी स्वामी होते हैं श्री वैष्णव में, रामानुज संप्रदाय में, और 3 दंड धारण करके बैठे हुए हो। अलग अलग ये परंपरा अलग है। ये शास्त्र परंपरा से ऊपर बोलता है, शास्त्र जो बोलता है अपने में घटाने के लिए है, दूसरों को देखने के लिए नहीं। शास्त्र स्वयं के लिए उपयोग करना है उस बातों को, यही कहा। परिव्राजक शब्द का परिव्राजक कहा, माने वानप्रस्थ और परिव्राजक बोला हुआ है, तो क्या है कहा त्रिदंडियों को कहा। यहाँ 3 दंड जिसने धारण किया हो उसके यहाँ परिव्राजक, माने संन्यास आश्रम में रहने वाले को कम से कम 3 दंड तो धारण करना चाहिए, आश्रम धर्म का पालन करने के लिए। संन्यास धर्म है, आश्रम का धर्म है ये, त्रिदंड धारण करना यही है। गृहंते कहा अन्येषाम येषाभ्य वित्तानाम, अन्येषाम शब्द दिया है, पंचाग्नि विद्या उपासना से अन्य भी है, ये चामी अन्येषाम। अन्येषाम माने क्या लेना, वहाँ अन्येषाम पद है, अन्य को अभी तो अन्येषाम से लेना है। ये शणाभ्य वित्तानाम, जितने माने पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा से विरक्त हैं, कुछ नहीं चाहिए, इस लोक भी नहीं चाहिए, परलोक भी नहीं चाहिए इत्यादि से विरक्त हैं, ऐसे हुए। वित्तानाम सम्यक ज्ञान इष्टानाम, सम्यक ज्ञान भाव में देवयान पथि अप्रवेशात, उनको देवयान मार्ग में प्रवेश नहीं है। आत्मज्ञान में जो पहुँचे हुए हैं, जो वेषणा से ऊपर हैं, 3 वेषणाओं से ऊपर पहुँचे हुए हैं, लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा जो बोलते हैं, 3 से ऊपर उठे हुए हैं जो, और ज्ञानी हैं, सम्यक ज्ञान हो रखा जिनको, उनके देवयान मार्ग में प्रवेश प्राप्त नहीं, क्यों, उनको कहीं जाना ही नहीं है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवेन्दे है उनको, माने दक्षिणायन मार्ग तो जाने तो उत्तरायण मार्ग में प्रवेश नहीं उनका, उनकी तो अगति होती है। क्या होती है, लोग में अगति शब्द गलत समझते हैं, न विद्यते गति से अगति, गमन नहीं है जिसका, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसकी ये इंद्रियां निकलती नहीं है, प्राण निकलते नहीं है। अत्रैव समवेन्दे, यहीं पर अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं, बाहर जाते ही नहीं। अन्य को जाते हैं, 17 तत्व होकर के 18 तत्व होकर के जाना है यहाँ, जब तक अज्ञान है, किंतु उनका नहीं जाते। यही है। एक अन्येषाम, अन्य जो मुख्य सन्यासी हैं, येषणाभ्य वित्तानाम लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा, वित्तेषणा माने ब्रह्मलोक की येषणा, और लोकेषणा माने स्वर्गलोक की येषणा, और पुत्रेषणा माने इस लोक की येषणा। भविष्य में इसी लोक में रहना चाहे तो पुत्र के माध्यम से रहना होता है, तो पुत्र पैदा करना है, पुत्र पैदा पत्नी के बिना नहीं होना, ये साधन में लग जाता जो। और नहीं, यहाँ के तो कोई इच्छा नहीं है, स्वर्ग की इच्छा है भविष्य में, उसके लिए यज्ञादि कर्म करेगा, वहाँ से भी नहीं, स्वर्ग भोग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए तो यज्ञ क्यों करना, उसने नहीं, छोड़ देगा। और एक ब्रह्मलोक के लिए उपासना करेगा, उसको वित्त कहा है, लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा वित्त कहा। क्यों, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए जिसको, उपासना क्यों करेगा वो, येषणा से वित्थान है, आत्मभाव में बैठा है, उसको गति नहीं है, उसकी तो उत्तरायण गति भी नहीं, दक्षिणायन गति भी, कोई गति नहीं कहा। पति अप्रसाद आश्रम मात्र निष्ठावा ते भी गृह,
जो आश्रम मात्र में निष्ठा रखने वाले उनका भी ग्रहण होगा, ये कहना है। जो आश्रम मात्र में निष्ठा करके बैठे हैं उनके भी उत्तरायण मार्ग से जाना होगा, ये कहा। बाह्य श्राव से निवृत्त हो तो कहा। 8-9 की टिप्पणी है शायद 8 में। पथि अभिप्रसाद नत्य से प्राणा उत्क्रामंती इत्यादि श्रुति है ना। नत्य से प्राणा उत्क्रामंती अत्र भी संवर्णन्ते, ये श्रुति है। 9 में कहा धर्म मात्र था, आश्रम धर्म मात्र में रह रहे हैं जो ज्ञान नहीं है तो उनकी भी उत्तरायण गति है। ठीक है। श्रद्धा भी स्वयं उपास्या कहते हैं। अब यह शंका होती है श्रद्धाम सत्यम उपास्यते, दोनों कर्म दिखाया हुआ है, द्वितीयांत है श्रद्धाम सत्यम। तो कहा श्रद्धा भी स्वयं उपास्य, श्रद्धा भी उपास्य होगी स्वयं। सत्य तो उपास्य होगा ही किंतु श्रद्धा भी उपास्य होगी, शंका आ गई। श्रद्धा भी स्वयं उपास्या कर्मत्व श्रवणा, द्वितीयांत सुनाई पड़ा है। श्रद्धाम सत्यम ऐसा है। कर्मत्व कर्म माने द्वितीय, कर्मणि द्वितीय सुनाई पड़ गई आशंक्य। प्रत्यय मात्र से सापेक्षत्वात् कहते हैं, माने वृत्ति है। श्रद्धा माने एक मनोवृत्ति है, प्रत्यय माने वृत्ति। वो किसी न किसी अपेक्षा रहती, विषय के बिना वृत्ति नहीं होती है। कोई न कोई आलम्बन होगा। घटाकार वृत्ति बने तो घट उसका विषय बना हुआ होता है, केवल वृत्ति बनती ही नहीं विषय के बिना। तो बिना निरालंबा वृत्ति होती नहीं है, आलम्बन होगा, विषय होता है, ये कहना चाहते हैं। प्रत्यय मात्र से वृत्ति मात्र से, श्रद्धा एक वृत्ति मनोवृत्ति है, वृत्ति मात्र से, यही अर्थ है। प्रत्यय मात्र से सापेक्षत्वात्, अपेक्षा है उसकी, माने विषय की अपेक्षा होती है उसकी, विषय की अपेक्षा। केवल श्रद्धा की उपासना जो किसी विषय होगा उसका, उसकी उपासना होती है श्रद्धा के माध्यम से। श्रद्धा का कोई विषय होगा, किसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, क्योंकि वृत्ति है। श्रद्धा माने वृत्ति, मनोवृत्ति है। तो श्रद्धा स्वयं उपास्य नहीं है, क्यों? वो वृत्ति रूप है। तो वृत्ति होगी किसी विषय को लेकर, जिस विषय की वृत्ति बनी है उसकी उपासना होगी। सत्य ब्रह्म है यहाँ, ये कहना है। प्रत्यय मात्र से सापेक्षत्वात्, हमारे विषय की अपेक्षा होती है उसके, क्या कि श्रद्धा की वो वृत्ति है। वो उपास्य तो अनुपत्ति, इसलिए वृत्ति की उपास्य तो नहीं आएगा। वृत्ति में उपास्यत्व तो धर्म नहीं होता। श्रद्धा माने वृत्ति है, मनोवृत्ति है। इसलिए मैं एवं श्रद्धा की यहाँ उपासना नहीं है, श्रद्धा से युक्त होकर के सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसे कहा गया। ये समझना कहा। न पुनः इत्यादि, न पुनः श्रद्धाम से उपासते, श्रद्धा की उपासना नहीं है। ते सर्वे अर्चिर अभिसंध, आगे तो वाक्य दे दिया। ये सब के सब माने पंचाग्नि विद्या के उपासक गृहस्थ हैं, भिक्षुक हैं, वानप्रस्थ हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अर्चिरादि मार्ग को भी प्राप्त होंगे, उत्तरायण मार्ग को प्राप्त होंगे, बोल दिया। टीका में कहा सर्वे माने क्या है? ते सर्वे में सर्वे शब्द है, मंत्र में ते सर्वे बोला हुआ है। ये सब के सब अर्चिरादि भी अभिसंबद्ध आया है। तो सर्वे माने पंचाग्निवेत्ता सत्य ब्रह्म वेत्ता, पंचाग्निवेत्ता और सत्य ब्रह्म की वेत्ता। सत्य ब्रह्म की वेत्ता दो हैं, कौन? वानप्रस्थ और भिक्षुक, यही है उपासक, यही है। कहा बिनापि विद्या बलम अर्चिर अभिसम, उपासना के बल, उपासना रूप बल के बिना भी उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये शंका है। विद्या माने उपासना, बिनापि विद्या बलम, उपासना रूपी बल के बिना भी अर्चिर अभिसंपत्ति स्यात्, अर्चि के साथ संबंध हो, ये शंका। यदि चेत कोई शंका करे तो नित्य सिद्धांत ना, उपासना के बिना अर्चिरादि मार्ग प्राप्त करना संभव नहीं है। उत्तरायण प्राप्त करने के लिए उपासना चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकती। एक यावद गृहस्था पंचाग्नि विद्याम सत्यम व ब्रह्मण विदुः, जितने भी गृहस्थ लोग हैं पंचाग्नि विद्या को नहीं जानते हो, और वानप्रस्थ और भिक्षुक सत्य ब्रह्म की उपासना नहीं करते हों, जितने गृहस्थ हैं, गृहस्थ दो प्रकार है, जितने गृहस्थ नहीं करते हों, बाकी और करेंगे जो जितने गृहस्थ पंचाग्नि विद्या की उपासना नहीं करते हों, और अथवा वानप्रस्थ और सन्यासी जो होंगे जो सत्य ब्रह्म की उपासना नहीं करते हों, तो न विदु तावत, उतने सन्यासी उतने गृहस्थ जितने होंगे उतने वानप्रस्थ, जो गृहस्थ होकर के पंचाग्नि विद्या की उपासना नहीं करते हों, और सन्यासी और वानप्रस्थ होकर के सत्य की उपासना नहीं करते हों, वही सब के सब आहुति क्रमेण पंचाम्याम आहुत हुतायाम, आहुति के क्रम से जो 5 बार में हवन करने के बाद ततो योषा अग्निर्जाता, फिर
माने स्त्री रूपी अग्नि से उत्पन्न होंगे ये सब। तो पंचाग्नि विद्या की उपासना भी नहीं है, सत्य ब्रह्म की उपासना भी जिनके पास नहीं है, ये लोग क्या होते हैं? तो कहा कि पंचाग्नि के माध्यम से 5 बार आहुति के माध्यम से। यहाँ भी 2 प्रकार होंगे और भी, ये इसमें भी सदगृहस्थ या दूसरे, माने स्वर्ग के लिए कर्म करने वाले, अग्निहोत्र आदि करने वाले तो पंचाग्नि के माध्यम से आएंगे, फिर उत्पन्न होंगे, फिर अग्निहोत्र करेंगे, फिर पंचाग्नि के माध्यम से फिर आएंगे, आना जाना करते रहेंगे। और दूसरा जो होगा अधोगति वाला होगा, जो नहीं करते हों, स्थिति है। तो ये सब आहुति क्रमण पंचम में आवाहत हुतायाम ततो योषाग्निर जाता है, मान स्त्री रूपी अग्नि से पैदा हुए जितने हैं। पुनर्लोकम प्रत्यय उत्थायन, फिर शरीर प्राप्त करेंगे स्त्री रूप में हवन होने के बाद, ये शरीर प्राप्त करते। लोक माने शरीर, लोक कहते कर्मफल भुज्यते लोकः, शरीरम लोकः, शरीर को लोक कहा जाता है। लोक 2 ही होते हैं, 7 लोक, कोई 14 भुवन, कोई भी नहीं, 2 ही लोक हैं, इसलोक परलोक। अभी जो सारे शरीर प्राप्त है इसलोक है, आगामी जो शरीर प्राप्त होगा परलोक है, बस 2 ही होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उसके लिए ये लोक हो जाएगा, और आगामी जो होगा परलोक हो जाएगा। 2 ही लोक होते हैं। अध्यात्म में देखें तो 2 ही लोक है। पुराणों में क्या हुआ है, 7 लोक आदि की चर्चा है, 3 लोक आदि की चर्चा वहाँ है। यहाँ तो 2 ही लोक होते हैं, मुख्य लोक 2 ही होते हैं। यही है। तो प्रति उत्थायनो अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठातरो भवन्ति, फिर आगे जाकर के अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले हो जाएंगे। वो पंचाग्नि के माध्यम से स्वर्ग आदि में हवन होते हुए स्त्री रूपी अग्नि में हवन होने के बाद शरीर प्राप्त किया, फिर वही काम करेंगे, वो अग्निहोत्र के ही काम करेंगे। तेन कर्मणा, वो जो कर्म किया आपकी बार अग्निहोत्र का, उसके बाद धूमादि कर्मणा पुनः पितृलोकम, फिर आगे स्वर्गलोक पहुँचेंगे धूमादि क्रम से। पुनः पर्जन्यादि कर्मण इमम आवर्तनते, फिर माने पर्जन्यादि के माध्यम से इस लोक को प्राप्त करें, ये शरीर प्राप्त करेंगे। फिर आगे फिर वही हवन करेंगे अग्निहोत्र की, फिर उस ढंग से चलते रहेंगे, आवागमन चलता रहेगा। ये अग्निहोत्र मात्र करने वाले के लिए ऐसी स्थिति है। कहा तब यदातु एवं विदु, इस प्रकार से जो जानते हैं, हमारे अग्निहोत्र संबंधी जानते हैं जो लोग, ते ततो घटी यंत्र भ्रमणाद विनिर्मुक्त, ये जो पंचाग्नि के उपासक हैं अथवा भिक्षुक वानप्रस्थादि हैं, ये एवं विदु से जिनको लिया गया, तो ततो घटी यंत्र भ्रमणाद, वो जो घटी यंत्र से भ्रमण होना था, घटी यंत्र के समान, जैसे घड़ी ऊपर गई नीचे आई, कांटा घूमता रहता, इस प्रकार जो ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ कर रहे थे, ये उनको नहीं पड़ेगा। उपासकों को बार बार आना जाना आवागमन नहीं होगा, ये कहा। यदा तो जब एवं विदु, इस प्रकार से पंचाग्नि के उपासक हैं अथवा सत्य ब्रह्म के उपासक हैं ये लोग जो होते हैं, तो घटी यंत्र भ्रमणाद विनिर्मुक्ता, घटी यंत्र के समान जो घूमना है यहाँ, आवागमन, चढ़ो उतरो, चढ़ो नीचे, ऐसा है घड़ी के कांटे के समान, इससे रहित होते हुए विनिर्मुक्ता संत अर्चवीर अभिसंभावती, कहा वो अर्च को ही प्राप्त होंगे, उसके साथ ही जाते हैं, लंबे समय तक ब्रह्मलोक में रहेंगे, विशेष भोग भोगेंगे, ये कहना है। टिप्पणियाँ 1 2 3 4 क्या क्या है। एक में कहा धूमादि, कहा ना शब्दानी रात्रि कृष्ण, धूमादि शब्द कहा यहाँ, रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणाया नहीं कहा। धूम शब्द से लेना रात्रि को लेना, क्या लेना है, रात्रि को प्राप्त करना। धूम को पहले तो सीता में धूम की गति लेंगे, धूम के द्वारा रात्रि अभिमान दे, धूमाभिमान देव ने उनको ले लिया, वो देता है कि रात्रि अभिमान देव देगा, देवता को देना है। और कृष्ण पक्ष अभिमानी को देगा, वो किसको देगा, और माने देवता को देना है। कृष्ण पक्ष हमेशा नहीं रहेगा, तो उत्तरायण निकल जाए तो शुक्ल पक्ष आने पर ऐसा नहीं हो सकता, देवता लेता उनको। और कृष्ण पक्ष अभिमानी देव दक्षिण 6 महीना वाले को देगा, और वो जा करके फिर पितृलोक को दे देगा, ऐसी स्थिति आएगी। प्राप्नुवंती 2 नंबर टिप्पणी में कहा, 2 नंबर प्राप्नुवंती आ गए 2 में, माने लोकम के आगे प्राप्नुवंती अध्यार करना पड़ेगा, पितृलोकम प्राप्नुवंती ऐसा अध्यार करना होगा, भाष्य में ये चक्कर है। आगे 3 में कहते हैं पर्जन्यादि इति आदि शब्द ग्राहित, पर्जन्यादि क्रम कहा, तो पर्जन्यादि से आदि से क्या लेना, उसके अंदर ग्रहणीय है पृथ्वी अन्न पुरुष योषिताम, ये 4 और 4 हैं, पर्जन्य हवन, उसके बाद में
पृथ्वी में हवन, फिर पुरुष में हवन, फिर स्त्री में हवन होने के बाद फिर शरीर प्राप्त करते हैं। फिर अग्निहोत्र करेंगे, फिर गाड़ी के यंत्र के समान आप आवन चलता रहेगा उनका। एक कहा, 5 में कहा लोकम, 4 में कहा लोकम बोल दिया। इमम लोकम, इमम माने क्या है? लोकम, इस लोक को प्राप्त करते हैं फिर स्वर्ग पहुँचे हुए लोग, यही कहा। तथा पुनर्यवसाग्निर जाता पुनः कर्म कृत्वा, फिर उसके बाद में स्त्री रूपी अग्नि से पैदा होना है, फिर कर्म करेंगे, वही अग्निहोत्र कर्म करेंगे, वही होगा। उसके पश्चात इत्येवम एवं घटी यंत्रवत, ये घटी यंत्र के समान गति आगतिभ्याम गमनागमन, जाना आना जाना आना, इसके द्वारा पुनः पुनः आवर्तन थे, बार बार आवर्तन करते, आवृत्ति करते रहते हैं, ये कहा। समय हो गया है, 5 से यहीं रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश रहेगा।